तो टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 14 है एनसीईआरटी का, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले इसमें टॉपिक्स क्या क्या है वो हम समझ लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है मीन। तो मीन निकालने के कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने का फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड होता है। इसको किसी किसी बुक में फॉर्मूला मेथड भी लिखा होता है, जैसे आर.एस. अग्रवाल नहीं, आर.डी. शर्मा जब करोगी ना तो वहां पे फॉर्मूला मेथड लिखा है। शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। ये सारे हमारे फर्स्ट मेथड के नाम हैं। मेथड नंबर 2 assumed mean method, assumed mean method. Method number 3 step deviation, step deviation method. फिर है तुम्हारा टॉपिक नंबर 2 मीडियन, टॉपिक नंबर 3 मोड, टॉपिक नंबर 4 है ओजाइव। इसको ओजीव भी बोलते हैं, वो मैटर नहीं करता हम बोलते क्या है, लिखते हैं OGIVE है। तो ओजीव या ओजाइव निकालने के दो मेथड्स हैं, लेस देन ओजाइव और नंबर 2 मोर देन ओजाइव। बट प्रॉब्लम क्या है कि ओजाइव जो है ना वो सिलेबस से रिमूव्ड है। इस साल में पता है सिलेबस बहुत कम हुआ है, रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। तो अगर स्टैट्स कंप्लीट करना है तो 1 2 3 सिर्फ यही 3 टॉपिक्स हमको प्रिपेयर करने हैं। ओजाइव हम नहीं करेंगे, ओजाइव हम नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस से आउट है, इस साल सिलेबस से आउट है। चलो ये कॉपी कर लो, मीन मीडियन मोड यहां तक कॉपी कर लो, ये टॉपिक सारे कॉपी कर लो, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं इन सब पे। चलो तो एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहला है मीन का डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम ना एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, रैंडम क्वेश्चन ले लो या बुक से बताओगी कोई क्वेश्चन? बुक से बता दो सर। बता दो, कोई सा भी क्वेश्चन बता दो। नहीं कोई सा भी नहीं, एक काम करो, मुझे तीनों मेथड सिखाने हैं तो कौन सा मेथड कहाँ पे यूजफुल है। तो पहले एक काम करो, 14.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो मुझे बताओ, नंबर ऑफ ट्रीज पे जो ऑब्जर्वेशन है। एक होगा क्लास इंटरवल और दूसरा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी। सर नंबर ऑफ हाउसेस वाला है 14. नंबर ऑफ हाउसेस तो लोकेलिटी वाला, वो तो फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ ट्रीज कुछ ऐसा है ना उसमें, कितने पेड़ लगाते हैं वो लोग। हाँ नंबर ऑफ प्लांट्स है। नंबर ऑफ प्लांट जो भी है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स का जो रेंज दिया है ना वो क्लास इंटरवल है। जैसे 0 से 2 में इतने हैं, 2 से 4 में इतने हैं, तो वो एक क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल बोलो और फ्रीक्वेंसी बोलो बस। 0 से 2, 2 to 4, 2 से 4, कहाँ तक है ऐसे ही, 4 to 6, 12 to 14 तक है। 12 to 14, 10 to 12, 8 to 10 हो गया, फिर 10 to 12 और 12 to 14। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है इनकी? 1 2 1 1 to 1, 5 6 5 6 2 3। 3। यही क्वेश्चन है, हमें इसका मीन निकालना है, मीन प्लांट पर हाउस, ठीक है ना। चलो देखो, तो अभी हम करेंगे डायरेक्ट मेथड। तो ये समझो पहले डायरेक्ट मेथड ही क्यों कर रहे हैं, बाकी दोनों मेथड्स क्यों नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो तुम्हें कब कब अप्लाई करना है, डायरेक्ट मेथड तुम्हें कब कब अप्लाई करना है वो समझो। फर्स्ट केस जहां पे हमको डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं क्या है, जब हमारे पास डेटा जो है, डिजिट्स जो है बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स पे हो। डेटा अगर स्मॉल हो, मतलब स्मॉल डिजिट्स हो, जैसे 1 2 3 देख रही हो, सिंगल डिजिट है। क्लास इंटरवल भी 1000 में नहीं है, बहुत छोटे छोटे नंबर्स है। तो उस टाइम पे हमको डायरेक्ट मेथड करना है। क्यों? क्योंकि ये मेथड से बहुत जल्दी आंसर आ जाता है, मतलब कैलकुलेशन बहुत कम होती है, होती ही नहीं है, माइंड में कर सकते हैं, इतना छोटा कैलकुलेशन होता है। तो अगर डेटा हमारे पास बहुत स्मॉल हो तो हमको डायरेक्ट मेथड से करना है।
सेकेंड केस जहां पे हमको डायरेक्ट मेथड से करना है, अगर कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, कोई फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग हो, तो उस क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट मेथड से करना है। भले कितना भी बड़ा डिजिट हो, कितना भी बड़ा डेटा हो, हमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सारे क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से करने हैं। और थर्ड, जहां पे क्लास साइज कांस्टेंट ना हो, अगर क्लास साइज कांस्टेंट ना हो, नो कांस्टेंट क्लास साइज, ऐसे लिखो, क्लास साइज इज नॉट कांस्टेंट। तो ये तीन केसेस हैं जहां पे हमको डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। कौन कौन से केसेस? जब डेटा बहुत स्मॉल हो, नंबर 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, और नंबर 3 क्लास साइज कांस्टेंट ना हो। क्लास साइज समझती हो क्या होता है? क्लास साइज क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले की क्लास साइज कितनी है? 2 माइनस 0, 2 है क्लास साइज। इसकी क्लास साइज कितनी है? 4 माइनस 2, 2, 6 माइनस 4, 2। सबकी क्लास साइज 2 है ना, तो क्लास साइज यहाँ पे कांस्टेंट है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, जैसे एग्जांपल देखो, सॉरी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वहां पे क्लास साइज कांस्टेंट नहीं है, एक बार चेक कर लो। फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, वहां पे क्लास साइज कांस्टेंट नहीं है। Yes, sir. भी हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, कितना भी बड़ा डिजिट हो, कुछ भी हो। तो ये तीन केसेस हैं जहां पे हमको डायरेक्ट मेथड यूज करना है। इन तीनों को ना कॉपी पे लिख लो अभी। लिख के बता देना। Done, sir. चलो, तो हमको यहाँ पे कौन सा मेथड करना है? डायरेक्ट मेथड। अब देखो ये मेथड है क्या, इस पे क्वेश्चंस करते कैसे हैं। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है वो पहले लिख लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस करेंगे। देखना, सबसे पहले ये सीखो कि मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड में मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है एक्स बार का, वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब क्या होता है वो समझो पहले। जैसे मान लो सिग्मा लगा है एक्स आई, तो सिग्मा एक्चुअली ऐसे नहीं दिखता है। सिग्मा के लिए आई की लिमिट यहाँ पे लिखी होती है, 1 2 मान लो 4 है, तो ऐसे दिखता है सिग्मा। एक्चुअली आई की लिमिट होती है ना। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो आई को हमें 1 से लेकर 4 तक ले जाना है। आई कहाँ पे है? एक्स के साथ है, तो ये हो गया x1, फिर आई को 2 रखो तो x2, 3 रखो x3, 4 रखो x4। इन सब का हमें सम निकालना है। तो ये होता है सिग्मा एक्स आई वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to 4। उसका मतलब समझ आ रही है बात? अब इस क्वेश्चन में आई की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो जितने क्लास साइजेस दिए होंगे उतनी होगी आई। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो इस क्वेश्चन में आई 7 तक जाएगा। कहने का मतलब इसी फॉर्मूले को हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ आई एक्स आई वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to 7 अपॉन सिग्मा एक्स आई अगेन आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to 7। तो ये इसका मतलब हो गया। समझ आ रही है बात? Yes, sir. चलो, तो एफ आई है हमारे पास, एक्स आई निकालते हैं पहले, फिर एफ आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स आई का मतलब होता है, एक्स आई को बोलते हैं क्लास मार्क। एक्स आई होती है क्लास मार्क। कैसे निकालते हैं? तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके निकालते हैं। तो एक्स आई निकालें, चलो। 0 + 2 अपॉन 2 है ना। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? पहली क्लास के लिए कितनी होगी क्लास मार्क? 0 + 2 अपॉन 2। लोअर लिमिट कितनी है? 0, अपर लिमिट है 2, तो 0 + 2/2। पहला वाला मैं लिख देता हूं अच्छे से, 0 + 2 अपॉन 2, ये आ गया 1। फिर 2 + 4/2 कितना आ गया? 2 + 4 हो गया 6, 6/2 हो गया 3, ये कितना हो गया? 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 11, ये हो गया 13। कैसे इतने जल्दी निकल गया? देखो क्लास साइज तो हमने 2 पहले ही देख लिया था, तो पहला निकाल लो, उसमें क्लास साइज ऐड करते चले जाओ। 1, फिर 3, 5, 7, 9, 11, 13, और लास्ट में आके मैच कर लेना। 13 देखो 12 + 14/2 आता है कि नहीं? आता है, मतलब बिल्कुल सही किया हमने। अब निकालते हैं एफ आई
एक्स आई। देखो एफ आई इंटू एक्स आई, तो 1 इंटू 1 ये हो गया 1, 2 इंटू 3 ये हो गया 6, 1 इंटू 5 ये हो गया 5, 7 इंटू 5 35, 9 इंटू 6 54, 11 इंटू 2 22, 13 इंटू 3 39। देखा कहीं पे भी रफ में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये है पावर डायरेक्ट मेथड का, बट क्वेश्चंस हम सही से सिलेक्ट करें किसमें हमको डायरेक्ट मेथड से करना है। टेबल फिल करना आ गया? टेबल फिल करने में कोई दिक्कत प्रेशा? नहीं सर। चलो अब सम निकालते हैं। तो सिग्मा एफ आई यहां निकालेंगे, क्योंकि देखो सम किसका किसका चाहिए, एफ आई का सम चाहिए और एफ आई एक्स आई का सम चाहिए, एक्स आई का सम नहीं चाहिए। एफ आई का सम यहाँ पे निकाल लो, ये ऐड करके बताना पड़ेगा, और एफ आई एक्स आई का सम यहाँ पे निकाल लो, सिग्मा एफ आई एक्स आई। चलो इन दोनों को जरा ऐड करके बता दो कितना कितना आ रहा है। ये तो 20 आ गया, ये वाला ऐड करो जल्दी से। वन 162 सही आ रहा है? यस सर। तो एक्स आई की वैल्यू आ गई सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये आ गया 162 अपॉन 20। इसको सॉल्व करना, पहले 2 से कैंसिल कर लो, तो 81 अपॉन 10, अब डेसिमल को शिफ्ट कर लो, 8.1 ये हमारा आंसर हो गया। चलो यहां तक कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे ना सीख लिया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब चलते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड, उसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका एक बार क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मुझे बता दो। सर क्लास इंटरवल है 100 to 120, फिर 120 to 140, कहाँ तक है ऐसे ही? 108 to 200। 180 to 200 यहाँ तक है ना? यस सर। और फ्रीक्वेंसीज बताओ इनकी। इसकी 12, 12, 14, 14, 8, 6, 10। कितना? 8, 6, 10। 8, 6, 10। ओके, देखो मेथड नंबर 2 सीखने जा रहे हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड। इस मेथड में जो मीन का फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल ए, मैं समझा रहा हूं क्या क्या होते हैं ये, कैपिटल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है मीन का। अब इसमें कैपिटल ए को क्या बोलते हैं? कैपिटल ए को बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन। डी आई को बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो कैसे कैसे निकालते हैं, टेबल में क्या क्या आएगा वो समझो। सी आई एफ आई तुमको दिया होगा क्वेश्चन में, पहले निकालोगे क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला सेम है, 100 प्लस 120 अपॉन 2, तो ये आ गया 110। फिर क्लास साइज देखो कांस्टेंट है ना, 20 का क्लास साइज सब में, तो 20 ऐड कर लो, 130, 150, 170 और 190। ये बोलो क्लियर एक्स आई निकालना। यस सर। अब क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्स आई में से किसी भी एक वैल्यू को मीन अज्यूम कर लो, किसी भी एक वैल्यू को। कोशिश ये करना कि मिडिल मोस्ट को अज्यूम करेंगे। जैसे मिडिल मोस्ट यहाँ पे देखो 150 है ना, अगर ये 5 नंबर्स हैं तो बीच वाला मिडिल मोस्ट कौन सा होगा? 150। तो इस वाले को हम मीन अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एक्स आई में से किसी भी वैल्यू को मीन अज्यूम कर सकती हो, कोशिश करना मिडिल मोस्ट को लेना। तो मिडिल मोस्ट यहाँ पे 150 है, तो इस वाले को हमने मीन अज्यूम कर लिया और इसको सर्कल कर लो, ये हमारा कैपिटल ए की वैल्यू हो गया। ओके, यस सर। तो एक्स आई निकल गया, लेकिन हमको एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करना है, एक्स आई से नहीं। तो डी आई निकालते हैं। अब देखो निकाला डी आई, डी आई को बोलते हैं डेविएशन, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो ये निकालते हैं पहले, एक बार डी आई निकल जाएगा, फिर एफ आई का डी आई से प्रोडक्ट निकालेंगे और फॉर्मूले में डाल देंगे सम निकाल के। तो डी आई निकालने का फॉर्मूला एक्स आई माइनस ए। चलो
तो यहाँ पे क्या होगा देखो, xi माइनस a है, तो 110 माइनस 150, यहाँ मैं लिख देता हूँ 110 माइनस 150 कितना आ गया, माइनस का 40। ये हो गया 130 माइनस 150, मतलब इन सारी वैल्यूज में से अज्यूम्ड मीन को माइनस करना है। तो ये आ गया माइनस 20। यहाँ पे हो गया 150 माइनस 150 0। 170 में से मीन को माइनस करो 20। 190 में से मीन को माइनस करो 40। ये क्लियर बोलो, डी निकालना क्लियर। यस सर। अब एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करो, एफ आई मल्टीप्लाइड बाई डी आई, और फिर इसका सम निकालेंगे और फॉर्मूले में डाल देंगे। तो एफ आई इंटू डी आई मतलब 12 को माइनस 40 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया माइनस 480। 14 को माइनस 20 से मल्टीप्लाई माइनस 280। 8 को 0 से मल्टीप्लाई 0। 6 को 20 से मल्टीप्लाई 120 और 10 को 40 से मल्टीप्लाई 400। यहां तक की बात क्लियर। यस सर। सिग्मा निकालेंगे एफ आई का और निकालेंगे एफ आई डी आई का, है ना, एफ आई डी आई का और एफ आई का। कैपिटल ए तो मालूम चल चुका है 150। इसका सम निकालो जरा, कितना आ रहा है जल्दी बताओ। 12 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 50। और इसका सम कितना होगा, तो देखो नेगेटिव वालों को पहले ऐड कर लो, ये दोनों कितने हो जाएंगे 480 और 280। 760। 760 माइनस का, और ये कितना हो जाएगा 520। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 माइनस का, ये हो गया माइनस 240। एक बार देख लेना कैलकुलेशन, अगर मिस्टेक हो गया हो तो करेक्ट कर लेना, मेरी कैलकुलेशन हमेशा गलत हो जाती है। तो मीन का फॉर्मूला पुट करें, x इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलो वैल्यू डालो यहाँ पे, तो 150। अब सिग्मा एफ आई डी आई जो है ना वो नेगेटिव है, तो बीच का फॉर्मूला माइनस हो जाएगा 240 अपॉन 50। यहाँ देखो 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 150 माइनस 24/5। 24/5 को कितना लिखेंगे 48/10 लिख लेंगे, तो 4.8 माइनस ये आ गया 146.2। 146.2 या 4.2, 145.2। 145.2 इसका आंसर। बोलो क्लियर है। यस सर। ठीक है, इसको कॉपी करो। डायरेक्ट जब क्लास साइज साइज कांस्टेंट नहीं हो और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, ये हो गया। मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, जैसे कोई एक नहीं दे रखा हो, एक्स दिया हो यहाँ पे, मान लो 14 नहीं दिया है, एक्स दे एक्स दिया दे रखा है। और बोल दिया मीन है 150, एक्स फाइंड करो। अच्छा। या दो फ्रीक्वेंसीज मिस कर दिया और सम दे दिया और मीन दे दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट मेथड करना है, क्योंकि एक तो खुद ही मिसिंग है, उसके बाद भी इतना टेबल को फैलाएंगे तो कैलकुलेशन के चांस तो गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे ना। यस सर। उस केस में हम क्या करते हैं, टेबल अच्छा ज्यादा सर, जैसे आप x बता रहे हो तो ये प्लस करके भी फिर आंसर x में आएगा ना, मतलब ये वो प्लस करके एक्स में आएगा f5। और वो हम 50 से इक्वेट करेंगे अगर वो सम दिया होगा तो। देखो अगर एक मिसिंग हो ना तो सिर्फ ये मीन दिया होगा, सम नहीं देगा, फिर वो सम भी x के टर्म्स में आएगा और ये भी x के टर्म्स में आएगा, तो उन दोनों को यहाँ पे डालेंगे और मीन की वैल्यू डाल देंगे, तो x में लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी एक वेरिएबल में और वो सॉल्व हो जाएगा। बट अगर दो वेरिएबल दिया हो तो सम भी तुमको बताएगा और मीन भी बताएगा, क्योंकि दो इक्वेशन बनाने के लिए दो कंडीशन तो देगा ना। एक बार इससे इक्वेट करोगे सम से तो पहली इक्वेशन वहां से मिल जाएगी x और y में, और दूसरा तुमको मीन से मिलेगा। सर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा है ना, मतलब चांसेस आने के आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम बेसिक कर लेते हैं फिर उनकी बात कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, तो तुमने ये पूछा कि मीन में कौन कौन सा मेथड कब लगाते हैं। डायरेक्ट मेथड में वही तीन कंडीशन है। अज्यूम्ड मीन में क्या है कि कोई क्वेश्चन इस पे बहुत ही कम चांस है आने का, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जो यूज कोई भी नहीं करता है, या तो सारे डायरेक्ट मेथड से करते हैं या फिर स्टेप डेविएशन से करते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल ही नहीं होता है, बहुत कम कैलकुलेशन होता है। इस वाले में कैलकुलेशन होता है बहुत ज्यादा, और स्टेप डेविएशन जिसको आ गया उसको ये मेथड तो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके बाद का प्रोसीजर है स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में यहां तक का पार्ट हम करेंगे, उसके बाद और आगे तक जाएंगे। ओके ओके। तो अभी हम वही स्टार्ट करते हैं, थर्ड वाला, ये कॉपी कर लियो। यस सर। ठीक है, तो इसके बाद आंसर को ना हम नोट कर लेंगे, ताकि स्टेप डिवीजन से भी सेम आंसर आता है कि नहीं वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आया है वो याद रखना, 145.2
अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन से। तो देखो टेबल में क्या क्या रखना है, कैसे कैसे रखना है। ये पार्ट मैं मिटा देता हूं क्योंकि कॉपी तुमने कर लिया है, तो बस देखते रहना। टेबल थोड़ा सा और लंबा होगा और कैलकुलेशन और सिंपल होगा। तो इसमें हमको एफ आई डी आई का प्रोडक्ट नहीं निकालना है, डी आई के बाद हम एक और टर्म निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला भी चेंज करते हैं। हाँ, तो यहां तक हमने कर लिया है। आगे देखो, थर्ड वाला स्टेप डेविएशन में जो मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार, वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ये क्या क्या होते हैं वो सुनो। तो यू आई की जो वैल्यू होती है वो होती है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। चलो निकालते हैं टेबल में। तो डी आई के बाद हम निकालेंगे यू आई, यू आई का मतलब डी आई अपॉन एच। अब देखो एच क्या होता है, तो एच को या तो तुम क्लास साइज बोल दो। क्लास साइज कितना है यहाँ पे 20, तो इस क्वेश्चन में जो एच की वैल्यू है वो हमारी 20 है। तो या तो क्लास साइज बोल दो या फिर डी आई जितने भी आए हैं ना उन सबका HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 40 20 40 20 मैक्सिमम नंबर जो इन सबको डिवाइड कर ले वो क्या है 20 है। तो एच तुम यहां से भी निकाल सकती हो। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस सर। तो अभी देखो ये नंबर्स ना DI जो हैं वो हमको बड़े बड़े लग रहे हैं, हम इनको छोटा कर रहे हैं पहले 20 से डिवाइड करके। ध्यान से सुनो, ये क्या कर रहे हैं हम, DI को ना छोटा कर रहे हैं। 40 20 बड़े बड़े नंबर्स हैं, इनको हम 20 से डिवाइड करके छोटा कर रहे हैं। छोटा हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। तो लास्ट में उसी एच से हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो बैलेंस रहे। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ध्यान देखो, ताकि ओवरऑल जो है कैलकुलेशन वो बैलेंस रहे। तो स्टेप डेविएशन और अज्यूम्ड मीन मेथड बिल्कुल सेम है, बस स्टेप डेविएशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन को और सिंपल किया जा रहा है। चलो 20 से डिवाइड करें तो ये -40 अपॉन 20 हो गया -2, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लीकेशन और छोटा होगा, कैलकुलेशन और छोटा होगा। 12 इंटू -2, ये हो गया माइनस का 24। 14 इंटू -1, ये हो गया -14, ये हो गया 0। 6 इंटू 1 6 और 10 इंटू 2 20। अच्छा ये x हटा देते हैं, यहाँ पे 14 नहीं है, 11 था क्या यहाँ पे? ये 11 है या 14 है, देखना जरा। 120 से 140 के बीच का। एक मिनट। ये 14 है। एक बार वेरीफाई करना ये क्या है, 120 से 140 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14 है सर। तो यहाँ हमने एफ आई यू आई निकाल लिया। अब सम निकालेंगे एफ आई यू आई का और एफ आई का। इसका सम निकालो। देखो दोनों नेगेटिव हैं, इनको ऐड करके -38 और इनको ऐड करके 26। तो -38 में 26 अगर हम प्लस करें तो ये माइनस का 12 आ जाएगा, ये हो गया -12। चलो मीन का फॉर्मूला x बार इक्वल टू कैपिटल A प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो कैपिटल A हमारा हो गया 150 जो हमने ऑलरेडी अज्यूम कर रखा है, माइनस इंटू एच भी होता है यहाँ पे। एफ आई यू आई है नेगेटिव, तो 12 अपॉन 50 इंटू 20। देखो 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 150 माइनस 12 इंटू 2 24 अपॉन 5। तो कैलकुलेशन सेम हो गया पीछे वाले जैसा, तो आंसर भी सेम आएगा 145.2। ये आंसर हो गया। बोलो क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। हम स्टार्ट करते हैं मीडियन। ये कॉपी कर लिया, मिटा देते हैं। टॉपिक नंबर 2 मीडियन। देखो मीडियन में क्या है, एक क्वेश्चन कोई भी बोल दो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, कोई भी क्लास इंटरवल बता दो, कोई भी फ्रीक्वेंसी बता दो। 50 to 52 52 52 52 फिर 53 to 55 53 to 55
56 to 58, 56 to 58, 59 to 61, 62 to 64, ठीक है, और फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है? 15, हम्म 110, हम्म 135, हम्म 115, हम्म 25. 25। देखो ये जो क्लास इंटरवल है ना, हम्म. इंक्लूसिव फॉर्म है। आई होप तुमको पता है इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, बताइए। Yes. तो ये जो क्लास इंटरवल है ना, ये हमारा इंक्लूसिव फॉर्म है, तो वो भी समझ लो क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल, टाइप्स ऑफ क्लास इंटरवल। एक फॉर्म होता है तुम्हारा एक्सक्लूसिव और दूसरा होता है इंक्लूसिव। मैं एग्जांपल लेता हूं फिर बात करेंगे। तो इसमें क्लास इंटरवल और ये हमारी फ्रीक्वेंसी। मान लो क्लास इंटरवल 0 से 10 है, फिर 10 टू 20 है, 20 टू 30 और 30 टू 40 इस तरीके से है। और फ्रीक्वेंसी 5, 7, 12, 9 कुछ भी। और इसमें क्लास इंटरवल मान लो यही जो अभी दिया है, मान लो जैसे एक और एग्जांपल ले लिया 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, 30 टू 39 इस तरीके से। और इनकी फ्रीक्वेंसीज मान लो रैंडम फ्रीक्वेंसीज कुछ भी 5, 8, 2, 5 इस तरीके से। तो ये वाला हमारा एक्सक्लूसिव फॉर्म है और ये वाला इंक्लूसिव फॉर्म है। कैसे पता चलता है? तो इसमें क्या होता है, जो अपर लिमिट होती है ना वो एक्सक्लूडेड है। जैसे मान लो मैंने पूछा क्लास में कि कितने बच्चे हैं मेरी क्लास में जिनके पास वॉलेट में उनके 0 से 10 रुपीज तक हैं, तो 5 बच्चे हैं जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर मैंने पूछा 10 से 20 रुपीज के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 7 बच्चे हाथ खड़े कर रहे हैं। अब मैंने पूछा कि 0 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं। अब वो बच्चा जिसके पॉकेट में 10 रुपीज है वो यहाँ पे हाथ खड़े नहीं करेगा, वो इसमें हाथ खड़े करेगा। कहने का मतलब अपर लिमिट जो है वो यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। 10 वाला जो बच्चा होगा वो इसमें हाथ नहीं खड़े करेगा, वो यहाँ पे हाथ खड़े करेगा। 20 वाला यहाँ पे नहीं करेगा, इसमें करेगा। 30 वाला इसमें करेगा। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट यहाँ पे एक्सक्लूडेड है। ठीक है, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। एक्सक्लूसिव फॉर्म में एक और बहुत अच्छी चीज होती है कि जो पहली क्लास है ना उसका अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट देखो सेम है, 10 और ये भी 10 है। दूसरे क्लास की अपर लिमिट 20 है, तीसरे क्लास की लोअर लिमिट भी 20 है, तो ये सेम है। मतलब इस तरीके से यहाँ पे ये सेम सेम रहता है। तो इसी वजह से इसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कंटिन्यूअस फॉर्म क्यों? कंटिन्यूअस नाम कहां से पढ़ा है इसका? अगर हम हिस्टोग्राम बनाते हैं, ये मान लो 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है और ये मान लो 50 अगर दिया हो तो 0 से 10 के बीच में 5 है, ये मान लो हमने प्लॉट किया 5। फिर 10 से 20 पे 7 है, तो ये 10 से ही स्टार्ट हो जाएगा, 10 से ही स्टार्ट हो गया और 7 तक चला गया। फिर 20 से 30 पे 12 है, ये मान लो 12 हो गया 20 से 30 पे। फिर 30 से 40 पे 9 है, तो इस तरीके से बन जाएगा। इसमें क्या होगा, कोई भी गैप नहीं आएगा। पहला वाला 10 पे खत्म हुआ, दूसरा वाला 10 से स्टार्ट हो गया, तो इसमें दो प्लॉट्स के बीच में कोई भी गैप नहीं आ रहा है। बट इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो गैप आ जाएगा। कैसे? ये मान लो हमारा 10 है, ये मान लो 20 है, ये 30 है, ये 40 है। तो 0 से 9 पे 5 है, 0 से 9 पे 5 है, 10 से थोड़ा सा पहले। फिर अगला जो क्लास है वो 10 पे स्टार्ट हो रहा है, तो 10 से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो 10 से 19 पे है 8, ये मान लो इस तरीके से बन गया 18, 20 से जस्ट पहले। फिर नेक्स्ट वाला 20 से स्टार्ट हो रहा है 2 इस तरीके से, और 30 से 40 पे 5, तो इस तरीके से। तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा गैप आ जा रहा है, क्योंकि पहला वाला जहां खत्म हो रहा है दूसरा वाला वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक हो रहा है बीच में, क्योंकि 9 से 10 के बीच में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म इंक्लूसिव होता है। इंक्लूसिव क्यों? क्योंकि 9 रुपीज वाला बच्चा अगर यहाँ पे हाथ खड़े नहीं करेगा तो इसमें तो कर ही नहीं पाएगा, वो 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें जितनी भी अपर लिमिट है वो सारी इंक्लूडेड है, इसीलिए उसको इंक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। और इसका एक और नाम है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म। डिसकंटिन्यूअस फॉर्म क्यों? क्योंकि इसका अगर हम डायरेक्टली हिस्टोग्राम बनाएं तो बीच में ब्रेक आता है, गैप आता है, डिसकंटिन्यूटी आती है।
तो हिस्टोग्राम इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बनाते हैं, इस क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। इस क्लास इंटरवल को अगर हमने ये फॉर्म नहीं दिया तो फिर इसका हिस्टोग्राम डिफाइन नहीं होगा। क्यों? बार ग्राफ में डिफरेंस पता है ना, बार ग्राफ जब बनाते हैं तो रेक्टेंगुलर प्लॉट्स के बीच में गैप आता है, तो गैप जो है वो बार ग्राफ में होता है, हिस्टोग्राम में गैप अलाउड नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन को तुमने अगर डायरेक्टली हिस्टोग्राम बना लिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बार ग्राफ बन गया ना, फिर हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? बार ग्राफ में गैप होता है दो प्लॉट्स के बीच में, हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए डिसकंटिन्यूअस फॉर्म का मीडियन हम डायरेक्टली फाइंड नहीं करते हैं। यस सर। और ना ही इसका हम हिस्टोग्राम डायरेक्टली फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम चेंज करेंगे कंटिन्यूअस फॉर्म में। चलो ये साइड का पार्ट लिख लो पहले जल्दी से। चलो तो ये कॉपी कर लिया। अब देखो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करने के लिए देखो क्लास इंटरवल में चेंज करके दिखा देता हूं इसको ना। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हो गया, इसका टेबल फिर से बनाते हैं चेंज करके। तो चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो सुन लो, पहले ये खाली स्पेस निकालूं। चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है, क्योंकि अभी ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, इसका मीडियन हम डायरेक्टली नहीं बना सकते। और चेंज कहां कहां पे करना है, तो सिर्फ मीडियन में चेंज करना है, मीन में और मोड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसमें डिसकंटिन्यूअस हो या कॉन्टिन्यूअस हो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। चेंज करने की जरूरत सिर्फ मीडियन में होती है। तो जब भी मीडियन में हमको डिसकंटिन्यूअस फॉर्म दिखे, यानी कि इंक्लूसिव फॉर्म दिखे, तो हम उसको चेंज करके कॉन्टिन्यूअस या फिर एक्सक्लूसिव फॉर्म पहले बनाते हैं। चलो तो उसको हमको चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा? पहले क्लास की अपर लिमिट 52 है, इसकी 53 है, दोनों सेम सेम नहीं है। तो चेंज करने का रूल क्या है? देखो पहले क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट कितनी कितनी है? 53 और 52। 53 और 52 इनको सब्ट्रैक्ट करो, कितना मिल गया? 1। अब 1 को हाफ करो, 1/2 कितना आ गया? 0.5। तो 0.5 लोअर लिमिट में ऐड करेंगे, अपर लिमिट में, सॉरी लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट में ऐड करेंगे। कहने का मतलब छोटे वाले को और छोटा करेंगे, बड़े वाले को और बड़ा करेंगे। अब देखो बनाते हैं क्लास इंटरवल। यहां बनाया क्लास इंटरवल, ध्यान रखना 0.5 हमको लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है। मैं यहां पे लिख देता हूं सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम लोअर लिमिट एंड ऐड 8 इनटू अपर लिमिट। ओके चलो तो 50 में से 0.5 निकाल लो, कितना आएगा? 49.5 और 52 में 0.5 ऐड करो 52.5। 53 में से फिर सब्ट्रैक्ट करो 52.5 और 55 में ऐड करो 55.5। 56 में से सब्ट्रैक्ट करो 55.5 और 58.5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। 58.5 ये 61.5। छोटे वाले को और छोटा करो, बड़े वाले को और बड़ा करो 64.5। अब देखो यहाँ पे पहले क्लास की अपर लिमिट 52.5, दूसरे की लोअर लिमिट 52.5, सेम सेम हो गया। इस तरीके से जिगजैग बन गया ना। देखो यहाँ पे ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम और ये सेम। तो अब हम इसका मीडियन आराम से निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसीज देखो, ये फ्रीक्वेंसीज कितनी है? वही सेम जो क्वेश्चन में दिया है, 15, 1110, 135, 115 और 25। तो मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला है वो देख लो पहले। मीडियन को हम m सफिक्स में e से डिनोट करते हैं, m सफिक्स में e। तो फॉर्मूला होता है वो होता है l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो इसमें कौन सी चीज क्या होती है और कैसे निकाली जाती है वो देखो। सबसे पहले हम इसका CF निकालेंगे। CF को बोलते हैं क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF का मतलब होता है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये कैसे निकाली जाती है? देखो बहुत सिंपल है निकालना। फर्स्ट वाले को एज इट इज लिख दो, ये 15 तो 15 एज इट इज लिख दो। अब 110 में 15 ऐड करो और यहां लिखो, कितना आएगा बताओ? 110 में 15 ऐड करके 125। अब 135 में ये ऐड करो और यहां लिखो, कितना आएगा? 260। फिर 115 में ये ऐड करो और यहां लिखो 375 और इसमें 25 ऐड करो तो ये हो गया 400।
अब मीन में जो हम सिग्मा एफ आई लिखते थे ना, सिग्मा एफ आई, उसी को मीडियन में कैपिटल एन कहा जाता है। तो अब यहाँ पे सिग्मा एफ आई नहीं लिखेंगे, हम कैपिटल एन लिखेंगे इन सबको ऐड करके। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इनको एक बार ऐड करके देख लेना, लास्ट वाला नंबर जो है वो इससे मैच हो जाना चाहिए। तो मीडियन में हर एक स्टेप पे हम अपने आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। एक बार सी एफ का जो लास्ट आएगा वो, और सिग्मा एफ आई मतलब उसको एन बोलते हैं, दोनों यहाँ पे मैच हो जाएंगे तो आगे बढ़ना, नहीं अगर मैच हो रहे हैं तो आगे मत बढ़ना। और इसको देख के यहाँ लिख मत देना, इनको एक बार ऐड करके देखना 400 आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों सेम सेम नहीं आते हैं तो गलत हो गया, एक बार फिर से कैलकुलेट करना। तो यहाँ तक की बात क्लियर? यस सर। अब सी एफ निकल गया, फिर निकालेंगे हम n बाई टू। n बाई टू मतलब 400/2, कितना आ गया 200। अब चेक करो 200 कौन सी क्लास में कंप्लीट हो रहा है, सीएफ के अंदर चेक करो, सीएफ के अंदर चेक करो 200 कौन सी क्लास के अंदर कंप्लीट हो रहा है। देखो यहाँ पे 15 तक है, ये 125 तक है, ये 260 है, तो 200 इसके अंदर ही होगा। यस और नो? यस सर। 200 जो होगा 125 से बड़ा है और 260 से छोटा है, तो इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे 200 तो इसके अंदर बैठा होगा, है ना। तो n बाई टू 200। अब ये जो 260 मिल गया ना, इसके सामने वाली क्लास को हम पूरा पूरा इस तरीके से कवर कर लेंगे। ये हमारा मीडियन क्लास है। कैसे मिला मीडियन क्लास? 200 चेक करो कौन से क्लास इंटरवल में जाके कंप्लीट हो रहा है। तो मीडियन क्लास जो हो गई वो हो गई 55.5 टू 58.5, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास ये बताती है कि जो आंसर होगा इसके बीच में लाई करेगा। सो मीडियन विल लाई इन बिटवीन 55.5 एंड 58.5। जो आंसर होगा वो भी हम चेक कर सकते हैं, इसके बीच में अगर नहीं आया ना तो समझ जाना गलत हो गया। चलो अब एक बार मीडियन क्लास निकल गया, अब ये सारी चीजें हम डिफाइन कर सकते हैं। एल जो होती है ना वो होती है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास 55.5। इसमें सारे पैरामीटर्स मैं डिफाइन कर देता हूं। देखो एल को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, वो हो गया 55.5। n बाई टू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 200। CF जो होती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली। मीडियन क्लास तो ये पूरी है 260 तक, इसके ऊपर वाला जो CF है ना ये हमारा होता है CF की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का CF कितना है 125। ध्यान रखना 260 नहीं है CF। क्यों नहीं है? क्योंकि n बाई टू में से CF माइनस हो रहा है। अब अगर n बाई टू हमारा 200 है, 260 माइनस करेंगे तो माइनस नेगेटिव आ जाएगा। तो CF कौन सा लेते हैं इस फॉर्मूले में? मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 125 हमारा CF हो गया। ये क्लियर? अब देखो F क्या होता है और H क्या होता है। तो F को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, वो है 135, और H होता है क्लास साइज। क्लास साइज कितना है बताओ? 58.5 माइनस 55.5 कितना होगा? 3, है ना। यस सर। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला डाल दिया, L का मतलब 55.5, n बाई टू मतलब 200 माइनस 125 अपॉन 135 मल्टीप्लाइड बाई 3, कितना आ गया 55.5। ये देखो ये हो गया 75 अपॉन 135 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 5 से कैंसिल 15, 5 से कैंसिल कितना होगा? ओ 5 2 जा 10 और 3 27, 3 से कैंसिल 9 टाइम्स, 3 से कैंसिल 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल 5 टाइम्स। तो 55.5 प्लस 5/3, 5/3 को अप्रोक्सीमेटली कितना लिखते हैं? 1.67 लिख लेते हैं। अब जब ऐड करोगी ना तो कितना आएगा? ये 50 है मान लो, 7 6 5 11 विद कैरी 1 5 6 7 और ये हो गया 5, तो 57.17। 57.17 इसको अप्रोक्स जरूर लिखना, क्योंकि आंसर हो सकता है पॉइंट हमने आगे पीछे किया हो। तो ये आंसर देख लो इस रेंज में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारा मीडियन हो गया। समझ आ गई बात? यस सर। चलो कॉपी करो जल्दी से। चलो तो कॉपी कर लिया। अब देखो मैं मोड भी इसी क्वेश्चन के लिए करवा देता हूँ। मोड में हमें चेंज नहीं करना पड़ता है, मोड में कंटिन्यूअस रहे डिसकंटिन्यूअस रहे कोई फर्क नहीं पड़ना।
ठीक है, तो देखो इसी डेटा के लिए हम मोड निकाल लेते हैं। देखो जो मोड का फॉर्मूला होता है पहले वो लिखते हैं। मोड बहुत ही सिंपल है इन तीनों में, मीन मीडियन मोड में मोड सबसे सिंपल है। तो मोड का फॉर्मूला देखो, उसमें टेबल में कुछ नहीं बनाना होता है, इसी से कंप्लीट हो जाता है। मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस एफ नॉट टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। अब ये क्या क्या होते हैं वो सुनो। सबसे पहले जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो देखो कितनी है, 135 वाली मैक्सिमम है। तो इस क्लास को कवर कर लो, ये हमारा मॉडल क्लास हो गया। ठीक है, मॉडल क्लास कितना हो गया, मॉडल क्लास हो गया 56 टू 58, 56 टू 58। तो जो आंसर होगा इसी के बीच में लाई करेगा, मतलब मोड जो निकल के आएगा ना वो 56 से बड़ा होगा, 58 से छोटा होगा, ये ध्यान रखेंगे। एक बार मॉडल क्लास निकल गया, अब L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 56 हो गया। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ देखो इसमें जो F1 F0 F2 है ना, तो काउंटिंग कैसे करते हैं, 0 1 2 इस तरीके से लिखते हैं। तो ये F1 F0 और F2 ऐसे सोचो। तो ये वाला हो गया F1, इसके ऊपर F0, इसके नीचे F2। समझ आ गई बात? यस सर। F1 का मतलब हो गया 135, F0 का मतलब हो गया 110, F2 का मतलब हो गया 115 और H हमारी क्लास साइज हो गई, वो हो गया 2। 58 माइनस 56 2, निकालो मोड। तो L का मतलब 56 प्लस F1 135 माइनस F0 कितना है 110 अपॉन 2 इंटू F1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 135 माइनस F0 110 माइनस 115 मल्टीप्लाइड बाई 2। चलो सॉल्व करें। 56 प्लस 135 माइनस 110 25, ये हो गया 270 माइनस 225 मल्टीप्लाइड बाई 2। कैलकुलेशन चेक करते रहना, मेरा बार बार गलत हो जाता है। 25 अपॉन 270 माइनस 225 कितना आ गया 45 इंटू 2, ये सिंप्लीफाई कर लोगी। 56 प्लस 50 अपॉन 45, पहले 5 से कैंसिल करो, ये 5 और ये 9, तो 56 प्लस 10 अपॉन 9, 56 प्लस 5 से कैंसिल 10 अपॉन 9, 10 अपॉन 9 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, तो ये 1.01 के आसपास आता है ना, यस सर। 1.01 ही आता है, हाँ 1.010101 ऐसे आता है। जब ऐड करेंगे तो 57.01, बगल में अप्रोक्स लिखना क्योंकि हमने यहाँ पे राउंड ऑफ किया है। तो ये हमारा मोड निकल गया, देखो रेंज हमारा सेम आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है ना, तो ये आंसर हो गया। कर लो कॉपी। तो स्टैट्स हमारा कंप्लीट हो गया। अब एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं तुमको, तो स्टैट्स पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके ठीक है सर। ठीक है।